अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल हैं और कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार देखिए देखने में आपको पता चल गया होना है कि कितनी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, नमकीन गोश्त की जो कि आपको इतना पसंद आने वाला है कि आप बार-बार बनाना चाहेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और स्किप नहीं करिएगा। ये नमकीन गोश्त इतना मज़े का बनता है कि बस आपका फ़ेवरेट होने वाला है। जिसने एक दफ़ा ये रेसिपी बना ली वो बार-बार खाना चाहेगा। इतना मुँह में घुल जाने वाला गोश्त बनता है और टेस्ट इतना लाजवाब होता है। आलू देखिए कितना मज़े का है और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। पसंद आएगा तो मुझे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए कितना ईज़ी टूट रहा है और इसका ज़ायका इतना लाजवाब है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो 1 किलो मैंने मटन लिया है, उसको अच्छे से धो लिया है और देखिए कितना खूबसूरत प्यारा-सा गोश्त है, जो अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया, धो लिया और एक मैंने मछली की बोटी डाली है और थोड़ी नली वाली बोटियाँ भी हैं। थोड़ा ज़्यादा मेरे पास हड्डी के बगैर है और 2-3 बोटियाँ हड्डी वाली हैं और नली जो है ना, वो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब भी गोश्त आता है, तो 1-2 नली मैं रख देती होती हूँ, ये वाली रेसिपी बनाने के लिए। तो नली मैंने फ्रीज़र से ली है, बाकी गोश्त मेरा ताज़ा है। 4 ग्लास पानी डाल दिया है, आप अपने कुकर के हिसाब से डालिएगा क्योंकि मेरे कुकर में पानी बिल्कुल नहीं सूखेगा। 3 आलू लिए हैं, उनको अच्छे से धो लेंगे आप, 2 आलू डाल लें, 3 डाल लें, इसमें कोई मसला नहीं। जितने आपको पसंद है 4 डाल लें, लेकिन इतने 2 या 3 काफ़ी होते हैं। 1 किलो गोश्त है हमारे पास और तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा आलू होंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको मसाले, सिंपल सी रेसिपी और बहुत टेस्टी। ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बस। इतना मज़े का टेस्टी गोश्त बनेगा कि आप इसको बार-बार खाएँगे, इसको खाली भी खाना बहुत टेस्टी लगता है। अब डाल देंगे इसमें हम सब्ज़ मिर्चें, 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, इसका फ्लेवर खुद ही अंदर आ जाना है, ये बहुत कड़वी वाली हैं, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अदरक लिया है मैंने, उसको 3 हिस्सों में काट लिया है बारीक-बारीक, ताकि जब ये उबलेगा तो इसका अच्छे से फ्लेवर अंदर आ जाए। आप साबुत भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 3 पीसेज़ में कट कर लिया है ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर आए। 4-5 जवे लहसुन के हैं, वो भी साबुत ही डाल देंगे, नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप खाते हैं। बेहतर है पहले कम ही डालिए, फिर जब आप चेक करिएगा, अभी गोश्त में नमक तो चाहिए लेकिन थोड़ा डाल लीजिए, फिर उसके बाद चेक करिए, अगर कम लगे तो और डाल लीजिएगा। चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स अच्छे से कर लेंगे तो नमक, सारी मिर्चें वग़ैरह सब कुछ इसमें अच्छे से पकेगा जब, तो अच्छा-सा फ्लेवर आ जाएगा। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, चूल्हे पे रखेंगे कुकर को। आप अपने कुकर के हिसाब से पानी डालिएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ बार-बार, और टाइम भी अपने कुकर के हिसाब से करिएगा। 1 चम्मच मक्खन डालेंगे आप, ऑयल डाल सकते हैं, ज़ैतून का तेल डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ी-सी चर्बी भी डाल सकते हैं। मुझे चर्बी से खाया नहीं जाता तो इसलिए मैं मक्खन डाल रही हूँ, आपकी जो मर्ज़ी करिएगा। 25 मिनट हम इसको दरमियानी आँच पे पकाएँगे, लेकिन आपने अपने कुकर के हिसाब से पकाना है। और साथ में मैंने 25 मिनट होने वाले हैं, तो साथ में मैंने एक गरमा-गरम रोटी बनाई है, आपको दिखाने के लिए कि कैसे मैं इसको खाती हूँ या हम कैसे खाते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है देसी आटे की रोटी के साथ। आप इसको इसके साथ नान भी बना सकते हैं, आप इसके साथ वाइट चावल भी बना सकते हैं, ज़ीरा राइस बना सकते हैं, इसको खाली भी खा सकते हैं। तो चलिए 25 मिनट हमारे हो चुके हैं, इसको खोलते हैं। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट भी करिएगा। तो देखिए लाजवाब गोश्त बन गया हुआ है हमारा। इतना गल चुका है ये, इतना गल चुका है, अगर मैं इसको छेड़ूँगी तो ये टूट-फूट जाएगा। तो हमें इतना ही गला हुआ चाहिए, इतना गला होना चाहिए कि आप बोटी पकड़े और टूट जाए, तब इसका मज़ा आएगा। ये थोड़ा-थोड़ा आपको पाए का टेस्ट भी देगा, जैसे पाए बड़े मज़े के होते हैं, आप डाल देंगे हम इसमें धनिया फ्रेश, जितना आपको पसंद हो उतना डाल लीजिए, मैंने काफ़ी डाला है वैसे। तो देखिए कितनी लाजवाब हमारी नमकीन गोश्त की डिश बनकर रेडी हुई है। अभी मैं सारा आपको दिखाती हूँ, इसको खाएँगे कैसे और डिश आउट भी करके दिखाएँगे, कहीं जाइएगा मत। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना मज़े का ये लग रहा है और कितना ईज़ी तरीके से हमने इसको बना लिया, झटपट। अगर आप एक दफ़ा इसको खा लेंगे तो ज़रूर इसको पसंद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना पसंद आने वाला है कि आप इसको ज़रूर बनाया करेंगे। इसमें जो आलू का टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो आलू मैंने आपको दिखा दिया, बिल्कुल टूटे नहीं हैं लेकिन गल चुके हैं। ज़रा-सा छेड़ेंगे तो ये टूट जाएँगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं गोश्त भी थोड़ा-सा। मैं दिखाना चाह रही हूँ कि कितनी खूबसूरत, प्यारी, मज़ेदार सी डिश बनकर रेडी हुई है। हमें कहीं भी बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं।
ये सच में मैंने कैंट में खाया था तो ये 4000 का एक डोंगा मिला था। सच्ची मैं कह रही हूँ। अब मैं जगह का नाम नहीं बता सकती। 4000 रुपए का ये एक डोंगा मिला था और मैं हैरान रह गई थी कि इसमें है क्या? अब तो 2-3 साल पुरानी बात है, अब पता नहीं क्या प्राइस होगी। तो ये घर में देखिए हमने झट-पट बना लिया और जल्दी से बना लिया करें और खाया करें, आपको बहुत पसंद आने वाला है। चलिए सर्व करते हैं। तो देखिए कितना सोहना आलू लगदा है पिया। सच्ची में ये जितना खूबसूरत लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी है और मैं अब बताऊँगी आपको कि ये मेरी सबसे मोस्ट फ़ेवरेट डिश है, जो मुझे अच्छी लगती है और बनाने में इतनी आसान और खाने में इतनी लज़ीज़ है, आपने बस एक दफ़ा ट्राई ज़रूर इसको करना है। तो उसमें मैंने सब्ज़ वाली मिर्चें भी डाली थी आपके सामने, लेकिन हम इसको जब सर्व करेंगे फिर मैं बताती हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और इसको यखनी भी कह सकते हैं, जैसे यखनी पी लेते हैं आप इसको, लेकिन ये है नमकीन गोश्त। वैसे यखनी थोड़ी और तरह बनाई जाती है, उसकी रेसिपी भी मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। रोस्ट भी थोड़ा और तरह बनाया जाता है, उसकी रेसिपी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊँगी बना के दिखाऊँगी नहीं, बना के बताऊँगी। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने का दिल चाह रहा है तो कमेंट करिए, सच्ची में दिल चाह रहा होना है। मुझे पता है जो गोश्त खाते हैं उनको ये बहुत पसंद आएगा और इतना टेस्टी, ज़रा भी इसमें स्मेल नहीं होगी कि कुछ लोगों को स्मेल आती है, बिल्कुल भी नहीं होगी, इतना मज़े का है ये। बस एक दफ़ा ट्राई कर लीजिए मेरे कहने पे। तो गोश्त भी फ्रीज़र में पड़ा होता है, आलू भी घर में होते हैं, सब कुछ जल्दी से जाके आपने किचन में इसको बनाना है और खाना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको डिश आउट तो हमने कर लिया है, अब बताती हूँ खाना कैसे है। तो जल्दी से जो चेक करते हैं खाने के लिए, मेरा दिल कर रहा है कि अभी वीडियो ख़त्म हो जब मैं बना रही थी, तो ये सारा ख़त्म हो और मैं खा लूँ। मुझे इतना ये सच्ची में पसंद है, मैं सच कह रही हूँ। मेरा ये मोस्ट फ़ेवरेट फूड है। मुझे बहुत पसंद है और झटपट बन जाता है और टेस्टी इतना है। देखिए गोश्त मैं सारा दिखाऊँगी कितना नरम और कितना लाजवाब, स्मेल का इसमें नाम भी नहीं है। अगर कुछ लोग सोचेंगे ना, कुछ मैंने सुनती रहती हूँ कि कुछ सोचेंगे कि शायद इसमें से स्मेल आए, नो, इतना टेस्टी। और आपने इसको अगर स्पाइसी थोड़ा करना है तो आप कच्ची वाली हरी मिर्च लीजिएगा। फिर आप इसकी एक बाइट लीजिए और कच्ची वाली हरी मिर्च तोड़ के इसके साथ खाइए तो फिर आप खुद ही सोचिए ये कितना टेस्टी होना है। और चम्मच के साथ आप इसका जो सूप है, शोरबा है वो भी पी सकते हैं। बिल्कुल इतना टेस्टी है, मैं ऐसे नहीं तारीफ़ कर रही, आपने चेक करना है ज़रूर। तो ये हो गई हमारा एक तरीका खाने का। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आलू तोड़ के, वाह जी वाह! आलू का वैसे तो अपना कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन जब इसमें पकेगा ना तो आलू का टेस्ट आप चेक करिएगा। आप एक बाइट लीजिएगा फिर आपको खुद पता चलेगा कि ये कितना टेस्टी आलू है। आलू शोरबा बोटी आप लगा के खाएँ और इमेजिन करें कि किस रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। तो सच में रेस्टोरेंट में खाने मैं नहीं कहती मज़े के नहीं होते, लेकिन जो हम घर में बना लें उन जैसे या उनसे भी मज़े के और साफ़-सुथरे, तो फिर आप बताइए कैसा लगेगा और कितना आसान है इसको घर में बनाना। तो चलिए दूसरा तरीका मैं बताती हूँ। एक बाउल में ये सालन डालिएगा, छोटे-छोटे टुकड़े रोटी के, आप ब्रेड ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, आप व्हाइट ब्रेड ले सकते हैं, आप नान ले सकते हैं। इसमें भिगोइए और फिर खाइए इसको चम्मच के साथ। हाँ, दिल ल मज़े का होगा सच में। तो यहाँ पे हॉलैंड में लेकर कहते हैं, तो मेरे मुँह से लेकर निकलने लगा तो हॉलैंड वालों ये बहुत ही लेकर बना है, बहुत टेस्टी बना है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। कल कोई मुझसे इसकी रेसिपी पूछ रहा था, तो मैंने आज ही दे दी है। तो चलिए आप इस रेसिपी को चेक करिए, डिश बनाइए और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा। और मुझे बताइएगा जब ये आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कहाँ से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो देखिए नली भी कितनी मज़े की मछली गल कर रेडी है और ये सबसे बेस्ट बोटी होती है जो नमकीन गोश्त में होती है। अगर सारी नलियाँ भी आप बना लें तो फिर भी मज़े का लगेगा, लेकिन अगर मिला के बनाएँ तो ज़्यादा टेस्टी होता है। चलिए इसकी मिक भी निकाल लेते हैं जो कि हमारे बड़ों को बड़ी पसंद थी। मैं नहीं वैसे इसको खाती, लेकिन हमारे बड़ों को बड़ी पसंद थी, तो मैं वैसे खाली गोश्त और आलू ही खाती हूँ। तो आप बताइएगा अब आपको फाइनल रिज़ल्ट इसका कैसा लगा? ज़रूर कमेंट में बताइएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और अगर बहुत पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते रहेंगे नई-नई मज़ेदार सी, सादी-सादी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ, कम मसाले, कम टाइम,
कम मेहनत और मज़ा इतना कि लाजवाब। खाते-खाते आलू के छिलके उतार देंगे, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी इसलिए एंड पे मैंने थोड़ा-सा लगा दिया। साथ ही छिलके उतार देंगे, आपने आलू छील के इसमें नहीं डालने। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। आप जाइए किचन में और अपने प्यारों को बना दीजिए ये बहुत टेस्टी फूड, जो कि खा के आपकी तारीफ़ करने पे वो मजबूर हो जाएँगे और फिर बता देना कि कहाँ से रेसिपी ली। ओके जी, बाय। अल्लाह हाफ़िज़।